वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है आपका 9वां चैप्टर, यानी कि चैप्टर 9 से हम लेकर आए हैं आज का ये टॉपिक, जिस चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन है और इसमें बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लास 10th वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस चैप्टर का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 9.1। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चीजों को हमें समझना है कॉन्सेप्ट के तौर पर। तो सबसे पहले आपको, अगर हम कहते हैं कि इस टॉपिक में है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है, ठीक है, तो ये बताइए कि अगर हम, ठीक है, अगर हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, तो खड़े हैं तो हम सामने देख रहे हैं, तो ये हमारा कोई कोण नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ खड़े हैं और हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एक कोण बनेगा। ठीक है, यानी कि ये जमीन है, यहाँ पर हम खड़े हैं और हम यहाँ से लेकर यहाँ पर देख रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, तो ये जो आपका कोण बनेगा वो ऊपर से देखने पर क्या बनेगा और नीचे से क्या बनेगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और ये भूमि है और हमारी ये आंखें हैं, तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ देखेंगे, यानी ऊपर से नीचे देखेंगे, तो जो हमारा कोण बनेगा वो होगा अवनमन, अवनमन कोण। लेकिन जब हम नीचे रहेंगे, यानी कि हम नीचे हैं, ठीक है, ये आपका अवनमन कोण है, लेकिन एक फिगर आता है कि हम नीचे बैठे हैं, यहाँ पर नीचे खड़े हैं और किसी ऊपर मीनार की तरफ देख रहे हैं, किसी ऊपर मीनार को देख रहे हैं, नीचे से ऊपर हम देख रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। तो अगर हम भूमि से ऊपर की दिशा में देख रहे हैं, तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वहां आपका अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हम नीचे से ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखेंगे, तो अगर हम नीचे से ऊपर बिल्डिंग की तरफ या फिर आसमान में देखते हैं तो हमारा कौन सा कोण बनेगा, तो उन्नयन कोण बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की ओर, यानी नीचे भूमि पर रखी वस्तुओं को देखेंगे, तो हमारा वहां पर अवनमन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण कहाँ लगेगा, अवनमन कहाँ लगेगा, ये हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ज्यादातर आपको उन्नयन कोण ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चीजों को समझना है और हमें एक एक सवाल को हल करना है। ठीक है, तो हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण को देख लिया। अब हम देखेंगे अपने सवाल को, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ता है। ठीक है, एक कलाकार है और लंबी डोरी है, उस पर वो चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। क्या है, बंधी हुई है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यानी कि भूमि पर, इस भूमि पर वो रस्सी लगी हुई है और तने से क्या है, अटैच है। ठीक है, और खंभे के शिखर पर पूरी तरह से बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, यानी भूमि का स्तर ये है और डोरी यहाँ पे है, तो इसका जो कोण बनेगा, ठीक है, इसका जो ये बंधा हुआ कोण है, इस पर ये जो डोरी है, यहाँ पर अगर कोण बनेगा तो वो कोण कितना है, 30 डिग्री का होता है। तो ये कोण आपका 30 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर ये कोण आपका 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर लंबी डोरी है, तो इस भूमि से इस खंभे पर बंधी डोरी क्या है, 20 मीटर है, 20 मीटर। ठीक है, और फिर कह रहा है कि जो उसकी ऊंचाई है वही हमें ज्ञात करनी है, और कोण बनेगा कितने का, 30 डिग्री का। तो ये फिगर आपकी बुक में दिया है और यही फिगर को हमने भी एक्सप्लेन किया। तो ये फिगर आपकी बुक में दे चुका है कि ये जो आपका जमीन है ये आपकी भूमि है। ठीक है, उसके बाद ये आपका लंब यानी ऊंचाई है, जो कि दिया है क्या, खंभे की ऊंचाई, खंभा जिसे हम लंब मानेंगे, और ये है आपका 20 मीटर कर्ण। ठीक है, 20 मीटर कर्ण दे दिया। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये फिगर है आपका, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ऊंचाई, और हमें पता क्या है, कर्ण। तो हम क्या लगाएंगे, अगर हमें ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो हम इसमें लगाएंगे क्या, कि अगर हमें ऊंचाई ज्ञात करना है और कर्ण दिया है,
तो अगर हम फॉर्मूले में लिख दें कि हमें लंब और कण यूज करना है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चीजों को नोट करेंगे कि हमारी चीजें पास क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले दिया है ये हल है, दिया है तो क्या दिया है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में दे दिया ये। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि AB बराबर खंभा है। AB क्या है, ये हमारा जो AB है वो खंभा है, तो लिखेंगे खंभा है, AB खंभा है, ठीक है। BC भूमि है, BC भूमि है, BC भूमि है, ठीक है। अब देखिए A और C क्या दिया है, AC जो है वो कण यानी 20 मीटर आपकी डोरी है, तो AC लिखेंगे, AC क्या है बराबर 20 मीटर डोर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कोण कितने का बना है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पर हम कोण भी लिखेंगे कि एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कोण C बराबर दिया है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चीजों को नोट किया जो जो चीजें हमारे पास हैं। अब ये बताइए अगर हमें ज्ञात करना है क्या AB, तो हमें चाहिए क्या, कण दिया है और कण के बटे में लंब, यानी लंब बटे कण या कण बटे लंब अगर लेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे, ज्ञात करना हमें लंब, तो लेंगे लंब बटा के कण यानी AB बटा AC। तो हम कैसे हल करेंगे, तो ये बताइए कि 30 डिग्री का है तो हमारा जो कण और लंब यानी लंब बटा कण किस सूत्र में आता है, तो साइन में आता है, तो हम लिखेंगे साइन। अब ये बताइए कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री बराबर क्या दिया है, तो लंब बटा कण, तो लिखेंगे लंब बटे कण, लंब बटा में कण, ठीक है। देखिए साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब AB है तो AB रखेंगे, कण क्या है, कण दिया है आपका AC तो AC रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो रखेंगे 1/2। AB का मान, हमें AB का मान खंभा नहीं पता है तो AB लिखेंगे। AC का मान कितना दिया है 20 डिग्री, 20 मीटर तो 20 लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये बताइए 20 एकम 20 हो जाएगा और 2AB हो जाएगा, तो लिखेंगे 2AB बराबर क्या है, 20 एकम 20, तो AB बराबर ये 20 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ठीक है यहाँ पर ये नीचे आ गया, 2 से कट गया 10 बार में, तो AB बराबर आ गया आपका 10 मीटर आंसर, ठीक है। AB बराबर 10 मीटर आपका आंसर प्राप्त होता है। तो आपको यही हल करना है इसी प्रकार से सारी चीजें कि सबसे पहले जो भी चीज दिया है उसको हम नोट करेंगे, जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसको समझेंगे। अब जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसको हम फॉर्मूले में देखेंगे कि वो साइन पर लग रहा है, कॉस पर, टेन पर, कॉट पर या कॉसेक, इन सारी चीजों पर या टेन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन लगा साइन पर, तो हमने साइन के लिए लिया क्या, लंब बटा के कण। लंब है AB तो हमने AB लिखा, कण है AC हमने AC लिखा, AB हमें ज्ञात करना है तो AB लिखेंगे। AC का मान 20 दिया है, साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो 2 का AB में करेंगे 2AB, 20 का 1 में करेंगे 20, 2 ये बटे में आ जाएगा, कट क्या आ जाएगा 10, तो AB की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात होती है 10 मीटर। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया उसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका दूसरा नंबर की, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी एक पेड़ है और आंधी की वजह से वो टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी एक पेड़ है, ठीक है, सबसे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं, तो
यहाँ पर हम एक पेड़ बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने एक पेड़ बना लिया। अब इस पेड़ का, ठीक है, ये शिखर है, ठीक, शिखर है ये। अब कह रहा है कि वह इस प्रकार से टूटता है, टूटा हुआ भाग जो है इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ये पेड़ है, अगर ये टूटेगा तो इसका शिखर नीचे आएगा, यानी कि ये जो आपका पेड़ था, ठीक है, वो टूट कर नीचे गिरता है ऐसे, तो उसका जो शिखर है वो इस प्रकार से इसमें नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया उसका भाग, ठीक है, टूट करके नीचे आ गया, यहाँ से वो टूट जाता है और नीचे आ जाता है। अब देखिए टूटा हुआ भाग नीचे आ गया, तो फिर कह रहा है कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके साथ ये यहाँ पर क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, टूटे हुए भाग से जमीन से वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये इसका शिखर है, ये, ठीक है, ये इसका शिखर है। अब देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है जहाँ पर शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, तो हम इसको 8 मीटर लिखेंगे, ठीक है। ये दूरी क्या है, 8 मीटर है, तो इसको हम A मान लेंगे, इसको हम B मान लेंगे, इसको हम C मान लेंगे, ठीक है। तो A B C हमने मान लिया। नीचे की जो दूरी है यहाँ पर पेड़ के पाद बिंदु, ये जो बिंदु है शिखर का, जहाँ पर पेड़ शिखर की जमीन को छूता है, तो ये छूता ये पाद बिंदु है, और यहाँ से ये 8 मीटर की दूरी पर है। पेड़ से शिखर की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये बताइए कि पहले हम ये ऊंचाई ज्ञात करेंगे, फिर हमें कुल ऊंचाई भी तो ज्ञात करनी होगी। तो क्वेश्चन को हमने ऐसे समझा कि एक पेड़ है और जब वो आंधी आता है तो टूटता है, तो ये भाग जब यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से एक कोण बना रहा है 30 डिग्री का अपने शिखर से, और पेड़ से शिखर की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें इस पेड़ का पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये भी और ये भी। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे को प्रोसेस को करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ये है आपका आधार, ये है आपका कर्ण, और ये है आपका लंब, ये आधार है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, आधार दिया है। जब आधार दिया है तो हमें लंब चाहिए होगा। तो ये बताइए लंब बटे आधार किस फॉर्मूले में आता है, लंब बटे आधार आता है tan के फॉर्मूले में, तो tan थीटा में आएगा। तो सबसे पहले हम जो चीजें हमारे पास हैं, जो भी हमने चीजें आप बनाई उसको हम नोट करेंगे। तो लिखेंगे हल में, हल क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना क्या है, ए बी, ए और बी, ये पूरी दूरी क्या है, ए और बी है, ठीक है। तो ये पूरी दूरी क्या है, ए बी, पेड़ का आधा भाग है, तो माना ए बी पेड़ का आधा भाग है, आधा भाग है, ठीक है। हमने मान लिया कि माना ए बी क्या है, पेड़ का आधा भाग है ये, ठीक है। और ए सी क्या है, ए और सी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ठीक है। तो लिखेंगे कि ए सी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है, ठीक है। अब देखिए आगे कि 8 मीटर क्या है, BC है, तो BC बराबर 8 मीटर भूमि का सतह है, ठीक है। हमने सारी चीजें नोट कर ली। अब कोण किसका बन रहा है, तो 30 डिग्री का, तो कोण C बराबर 30 डिग्री। हमें क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज है ये हमारा ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC में हमें चाहिए लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसमें आता है, देखिए लंब ज्ञात करना है, आधार दिया है, तो लंब बटे आधार लिखेंगे। तो लंब है AB, आधार है BC, तो लंब बटे आधार आता है tan के फॉर्मूला में। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा tan थीटा देंगे, tan थीटा कितना दिया है
लंब बटे आधार लेंगे तो लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब अब बटा में आधार। ठीक है, अब यहाँ देखिए लंब बटे आधार हो गया, तो ये जो tan थीटा है लंब बटे आधार, इसको हम क्या लेंगे, तो tan थीटा यानी कि tan कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब दिया है हमारा AC और आधार क्या है BC, तो लिखेंगे लंब ये दिया है हमारा AB, इसको हम B मान लेते हैं, ठीक है, B और ये C। AB क्या है, तो AB आपका लंब है, बटे में BC क्या है, BC आपका आधार है। ठीक है, अब मान रखते हैं करनी में ये 3 tan 30 का मान दिया है 1 बटा करनी 3 बराबर AB नहीं पता है तो AB लिखेंगे, BC कितना है, BC दिया है 8 तो लिखेंगे BC 8 है। इसको तिरिया गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा करनी का 3 AB बराबर 8 एकम 8। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 8 और बटे में करनी का 3। ठीक है, हमने AB ज्ञात कर लिया 8 बटा करनी 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने tan के फॉर्मूले से ये ज्ञात किया AB बराबर, यानी हमें AB पता चल गया है। अब हमें क्या चाहिए कि हम पुनः फिर से करेंगे समकोण त्रिभुज ABC से, और अब हमें चाहिए आधार बटे कर्ण, हमें कर्ण भी चाहिए और दोनों भाग को जोड़ना पड़ेगा, तो वही कह रहा है कि अब हम निकालेंगे क्या, कर्ण। तो लिखेंगे फिर से कि यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज, जब पेड़ की ऊंचाई बोली है तो पेड़ की पूरी ऊंचाई चाहिए, हमने इस भाग को ले लिया, अब ये जो टूटा हुआ भाग है उसको भी चाहिए, तो आधार और बटे में कर्ण लेंगे। ठीक है, तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, अब हम हल करेंगे, तो एक काम करते हैं हम इसको फिगर को इरेज करके ये वाला भाग यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज बन जाएगा आपका, ये सेम चीज़ है बस त्रिभुज में बना लेंगे ABC, ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, कर्ण नहीं पता, लंब ज्ञात किए हैं, कितना लंब ज्ञात किए हैं 8 बटा करनी 3। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या चाहिए हमें, BC दिया है 8 सेंटीमीटर, तो अब इसको हम इरेज कर देंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज हमने क्या लिया, समकोण में ABC में। अब देखिए ये जो आपका पेड़ का भाग है, ठीक है, ये आधा भाग है पेड़ का और ये पेड़ है। ठीक है, अब देखिए ये जो आधा भाग है हमें कर्ण चाहिए, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, किस वाले फॉर्मूले में आधार बटे कर्ण आएगा, तो हमारा फॉर्मूला आएगा tan cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए आधार कितना है नहीं पता, cos थीटा cos 30 डिग्री बराबर आधार है BC, तो रखेंगे B और C। कर्ण क्या है, कर्ण दिया है AC, तो रखेंगे A और C। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान होता है आपका करनी में 3 अब बटे में 2 बराबर BC का मान है 8 अब बटे में AC का मान है नहीं पता AC का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा करनी में 3 AC बराबर 2 8 16, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 16 अब बटा में रूट का 3। ठीक है, हमने AC ज्ञात किया, AB ज्ञात किया। अब ये बताइए हमने AB और AC ज्ञात कर दिया, अगर हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई चाहिए, कह रहा है क्या कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आधा भाग है ये AB, तो AB बराबर 8 बटा 3, ये आधा भाग है पेड़ का AC, तो ये आया है 16 बटा करनी में 3। तो जब हमें दोनों भाग पता है तो क्यों ना हम इन दोनों को जोड़ दें, तो हमें पूरी पेड़ की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ों का मैंने अच्छे से बता दिया, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम इस पेड़ को इरेज करेंगे और सॉल्व करेंगे कि हम AC और AB को जोड़ने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
ऊंचाई हमारे पूरा जोड़ना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ए बी आधा भाग है ए सी, क्यों ना दोनों को जोड़ दे तो कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो हम ऊंचाई में ए बी का मान है 8/3 प्लस ए सी का मान है 16/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा करनी का 3, करनी से 3, करनी का 3 भाग देंगे, कट जाएगा, बचेगा 8, 1 में 8 का गुणा करेंगे 8 प्लस करनी 3 से करनी 3 कट गया तो बचा क्या 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 में 8 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 24/√3, 24√3। अब क्या करेंगे कि 24√2 को रूट बटे में 3 है तो बटा वाला हम हटा देंगे, तो इसे हम कर सकते हैं इसका परिमेयीकरण 24/√3 गुणे ऊपर भी √3 करेंगे और नीचे भी √3 करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। तो ये बताइए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 24√3। ठीक है, ये क्या होगा, और करनी से करनी में गुणा करेंगे तो बचेगा 3 से ये कट गया 24, 8 बार, तो आंसर क्या आ गया आपका 8 और करनी का 3, ये आपका हो जाएगा मीटर में n²। ठीक है, 8 करनी 3 मीटर n²। तो हमने सबसे पहले ए बी सब कुछ देख लिया, ए बी ज्ञात किया, फिर ए सी ज्ञात किया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो हमारा पेड़ का कुल ऊंचाई ज्ञात हो गया। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है 8 का, फिर हमने भाग दिया, इसे ये कट दिया एक बार में, 1 का गुणा 8 में, करनी से 3 कटा दिए तो आया 1 से 16 में गुणा करेंगे 16 में 8 जोड़ेंगे 24/करनी 3। इस करनी 3 को बटे से हटाने के लिए परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में करनी 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर गुणा में करनी का 24 करनी में 3 और बटे में 3 से 3 करनी का 3 हट जाएगा, 3 बचेगा, 3 से 24 कट गया 8 बार में, तो आंसर बचा 8 करनी 3। तो यही मीटर में आंसर हमारा आएगा पेड़ की कुल ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमने दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला सवाल है आपका तीसरा नंबर, जो कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, एक ठेकेदार है और वो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, यानी एक ठेकेदार है, ठीक है, और वो बच्चों को खेलने के लिए जो सर्कस की फिसल पट्टी होती है जिस पे हम चढ़कर पीछे से और ऊपर सरकते हैं, उसको लगाना चाहती है। ठीक है, 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो, यानी कि उसका शिखर, यानी जो चढ़ने वाली सीढ़ी है वो 1.5 के शिखर का हो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। फिर इसके बाद कह रहा है कि और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना के झुका हुआ हो, यानी जो पहला फिसल पट्टी है वो 1.5 मीटर ऊंचा होगा और उसका जो डिग्री पर है वो 30 डिग्री का कोण भूमि से बनाता है, और जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चे, यानी जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी वो जो उसकी सीढ़ी है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी दूसरी जो फिसल पट्टी है वो 60 डिग्री का कोण बनाएगी और पहली वाली 30 की। पहली की ऊंचाई 1.5 मीटर और दूसरी की 3 मीटर है। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या होनी चाहिए? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी हमें लंब निकालना पड़ेगा। अब चीजों को तो हमने समझ लिया कि 2 फिगर बनेंगे और एक के 5 वर्ष से कम बच्चे जाएंगे और एक में 5 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले फिसल पट्टी कैसा होता है? जैसे मान लीजिए फिसल पट्टी की सीढ़ी है, ठीक है, और यहाँ से ये सरकने वाला दिशा है, ठीक है, और ये इसकी भूमि का कोण यहाँ बन रहा है। तो ये फिसल पट्टी का सरकने की दिशा है, ये उसकी सीढ़ी है। इसकी ऊंचाई दे रही है क्या? 1.5 मीटर। ठीक है, तो फिगर को पहले क्लियर रखते हैं।
तो यानी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं पहले उनके लिए बना लेते हैं, उसके बाद 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हमें दो फिगर बनाना है, एक 5 वर्ष से कम, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे आपका 5 वर्ष से कम। पांच वर्ष से कम के लिए ये वाला फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका फिसलपट्टी है जिसका ये लंब है, लंब कितना है 1.5, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं P, ये है Q, ये है R, ठीक है। इसके कोण का नाम है क्या 30 डिग्री। पहले क्या है 30 डिग्री है और 1.5 इसका मीटर है 30 डिग्री पर, हमने ये रख लिया। ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है और ये लंब है। लंब पता है और हमें ज्ञात क्या करनी है, तो ये वाली दूरी तो हम निकालेंगे क्या लंब बटे कर्ण को, ठीक है। कर्ण ये फिसलपट्टी की दूरी याद करनी है। उसके बाद आपका एक और फिगर बनेगा 5 वर्ष से ज्यादा, 5 वर्ष से ज्यादा। इसमें भी वही फिगर बनाएंगे, एक सीढ़ी बनाएंगे, यहाँ से फिसलपट्टी बनाएंगे इसकी और ये आपका कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका नाम रख सकते हैं हम A B C, ठीक है। ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है, ये इसका आधार है। देखिए जो दूसरा फिगर है, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर ऊंचाई लेंगे और एक अधिक ढाल से फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री। तो ये हमारा जो भूमि के साथ है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने दो फिगर बनाया, एक 5 वर्ष से कम, एक 5 वर्ष से ज्यादा। पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी चीजें हमें समकोण त्रिभुज PQR में, तो लिखेंगे कि हल समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोण R बराबर क्या होगा, तो कोण R कितना है 30 डिग्री का, तो लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया हमारा। तो ये बताइए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें लंब पता है, चाहिए हमें कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसमें है, तो साइन थीटा में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन 30 का, साइन 30 डिग्री बराबर, ठीक है। क्या दिया है PQ दिया है लंब और बटे में कर्ण PR, तो PQ बटे PR, तो लिखेंगे PQ और बटा में PR, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए मान रख देंगे, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 बराबर PQ का मान कितना है 1.5, तो रखेंगे 1.5, ठीक है। अब बटे में PR ज्ञात करना है, तो PR का गुणा 1 में करेंगे तो PR होगा बराबर 2 का गुणा 1.5 में करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। फिर 1.5 गुना हो जाएगा 3, तो आपका ये 3 मीटर PR का आंसर आ गया, ठीक है। PR का आंसर हमने क्या लगा दिया 3 मीटर, यानी इसका हमें 3 मीटर आंसर ज्ञात होता है। अब देखिए अगला है आपका दूसरा समकोण, यानी हम समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे। हमने 5 वर्ष से कम की ऊंचाई ज्ञात कर ली, 3 मीटर हो गई। अब हम ये ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज ABC से, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखिए कोण C क्या है इसका 60 डिग्री, तो लिखेंगे कोण C बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए इसमें भी हमें लंब पता है, कर्ण याद करना है, तो लंब बटा कर्ण किसमें आएगा साइन में, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर क्या रखेंगे AB, और AB के बटे में AC, तो रखेंगे AB अब बटे में AC। साइन 60 की वैल्यू होती है करनी में 3 अब बटा में 2। AB का मान क्या है, AB का मान है 3, तो रखेंगे यहाँ पर 3 बटे में AC नहीं पता तो AC। अब इसका गुणा करिए, तो यहाँ पर देखिए AC का करनी 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा करनी का 3, ठीक है, AC बराबर 3 गुना के 6 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या होगा 6 बटा रूट में 3, ठीक है। अब इसका परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे तो गुणा में करनी का 3 अब बटे में करनी का 3 बराबर क्या आ जाएगा 6 करनी 3, तो 6 करनी 3 अब बटे में 3 का 3 से करनी हट जाएगा तो बचेगा क्या 3, तो 3 से ये कट गया 2 बार में, तो हमारा AC क्या ज्ञात होगा AC बराबर 2 करनी 3, 2 करनी में 3
मीटर आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमने बोला था कि प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फिसल पट्टी आपकी ये थी, पहले PQR के त्रिभुज में हमें ये PR ज्ञात हुआ कितना 3 मीटर, और ABC के त्रिभुज में हमें AC ज्ञात हुआ है 2 करने में 3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी हल कर दिया। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था लेकिन चुटकियों में हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको ट्रिक पता हो कि कैसी चीजें लगेंगी, फिगर कैसे बनेगा, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। अगला हमारा चौथा सवाल कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी भूमि से एक बिंदु है, ठीक है, ये आपका भूमि है, और यहाँ से एक बिंदु मीनार के 5 बिंदु की 30 मीटर क्या है दूरी पर है। तो सबसे पहले हम इसका एक मीनार बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एक मीनार बनाया। अब ये मीनार कैसा भी हो, एक मीनार है। ठीक है, अब इस मीनार में, इस पूरे मीनार में जो भूमि कह रहा है, भूमि से, ठीक है, यहाँ पर मीनार जो हमने लिया है उसको सिर्फ हम लंब भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर इस पे सिर्फ लंब। ठीक है, एक लाइन खींचते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा मीनार है। ठीक है, हमने ये मीनार ले लिया। अब ये मीनार का हो गया लंब। ठीक है, और ये इसका भूमि है जो मीनार के शिखर से, इस शिखर से उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो ये शिखर से उन्नयन कोण यहाँ पर टच करेगी। ठीक है, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। ठीक है, तो नाम रखेंगे ABC, ये समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर ये 30 मीटर जो है ये 5 बिंदु से मीनार की क्या है दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 30 मीटर इसका आधार लिख सकते हैं, 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है, और ये इसका आधार है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि ये हमें लंब ज्ञात करना है। तो ये बताइए लंब बटे आधार किसमें आएगा, तो लंब बटा आधार आता है आपका tan में, tan थीटा में। तो हम फॉर्मूला भी वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना एक मीनार AB है। ठीक है, हल में हम लिखेंगे कि सबसे पहले माना AB मीनार है, मीनार है। ठीक है, AB मीनार है। BC क्या है, BC दूरी है जो कि है 30 मीटर। तो लिखेंगे BC बराबर 30 मीटर भूमि, भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा बराबर, यानी हमें लंब बटे आधार लेना है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब अब बटे में आधार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब दिया है AB और आधार क्या है BC। तो लिखेंगे AB बटा BC, AB बटे में BC। tan 30 का मान होता है 1 बटा कर्णिका 3 बराबर AB का मान, तो AB का मान नहीं पता है, BC का मान 30 है, तो AB का AB, BC का मान 30। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 गुणा करेंगे तो 3 का कर्णी 3 का AB में करेंगे तो कर्णी का 3, AB बराबर 30 से कम 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ले लें कि AB बराबर तो ये 30 रहेगा और ये कर्णी का 3 नीचे आ जाएगा। अब कर्णी का जो 3 है बटे में, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो लिख देंगे कि AB बराबर 30 कर्णी का 3, और इसका परिमेयीकरण हम करेंगे। तो परिमेयीकरण में कर्णी 3 ऊपर, कर्णी 3 नीचे। तो 30 का कर्णी 3 गुणा करेंगे तो 30 कर्णी 3, अब बटे में
करनी से करनी कट जाएगा तो बचेगा 3। तो ये बताइए, ये 3 से ये 30 कट गया 10 बार में, तो आंसर क्या है आपका 10 करनी में 3। तो हमारा आंसर आएगा ए बी बराबर 10 करनी 3 मीटर आंसर। ठीक है, यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो 10 करनी का 3 दिया है मीटर में आंसर। ठीक है, तो हमने ये भी सवाल को हल किया, यानी चौथे सवाल को भी इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें को। तो अगला आपका 5वां प्रश्न कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, ठीक है, पतंग में जो लगी डोरी है उसको अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से उसे बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले कह रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो पतंग है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पतंग है और ये क्या उड़ रहा है, कितने पे, तो 60 मीटर ऊंचाई पे। ये इसकी ऊंचाई है 60 मीटर की। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु पर बांध दी गई है। अब इसकी जो डोरी है यहाँ से वो भूमि के किसी एक बिंदु पर बांध दी गई है ऐसे। ठीक है, भूमि के किसी बिंदु पर बांध दी गई है, जिसका झुकाव भूमि के साथ डोरी का झुकाव क्या है, 60 डिग्री का है। तो ये भूमि से यहाँ पर मिल रहा है, इसका झुकाव है 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम इसको मानेंगे ए बी सी, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, ये इसका लंब है, ये इसका कर्ण है और ये इसके आधार है। अब कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, इस डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, तो डोरी की लंबाई यानी कि लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डोरी की ये जो लंबाई है यानी ये कर्ण, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चीजों को समझिएगा, ये हमारा जो कर्ण है वो ज्ञात करना है, ये लंब दिया है, तो लंब बटा कर्ण किस में आएगा, तो लंब बटा कर्ण आता है आपका साइन में। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो अब चीजों को, जो भी चीज हमारे सामने है उसको हम नोट करेंगे। तो पहले दिया है भूमि में 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो माना जो हमारा ए बी है वो क्या है 60 मीटर, तो लिखेंगे हर। ठीक है, माना ए बी बराबर 60 मीटर। ठीक है, हमने मान लिया ए बी बराबर 60 मीटर दिया है। अब ये ए सी क्या है, डोर है, तो लिखेंगे हम ए सी डोर है, डोर है। अब देखिए बी सी क्या है, बी सी इसकी भूमिका है, तो लिखेंगे बी सी बराबर भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC से, तो लिखेंगे हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में, तो साइन थीटा बराबर क्या देंगे, लंब बटा कर्ण, लंब है AB, कर्ण है AC, तो AB बटा के AC, AB बटे में AC। साइन थीटा, साइन कितने डिग्री का मान पूछ रहा है, तो साइन 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, बराबर AB क्या है, तो AB है आपका 60 और आपका ये जो AC है वो नहीं पता है, तो AB रखेंगे 60 बटे में AC। तो यहाँ पर रखेंगे साइन 60 की वैल्यू होती है कर्णी में 3 बटा के 2 बराबर 60 बटे में AC। AC का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कर्णी का 3 AC बराबर 6 गुना के 12 120। तो AC बराबर हो जाएगा आपका 120 बटा कर्णी 3। इस बटे को हटाने के लिए परिमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा फिर गुणे में कर्णी 3 का परिमेयीकरण,
तो देखिए गुणा करेंगे तो 120 करनी का 3, अब बटे में ये 3 से 3 3, यानी करनी से करनी कट गया तो बचा क्या 3, 3 से ये कट गया 40 बार। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा AC बराबर 40 करनी 3 मीटर एन²। ठीक है, यानी जो पतंग की आपकी डोरी की लंबाई है वो आ रहा है 40 करनी में 3 मीटर एन²। तो ये आपका 5वां सवाल भी इस बेस पर क्लियर होता है। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज के पार्ट में और पार्ट 1 में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पार्ट 2 में हम 6वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो चलेगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।